हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ, लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो पर्सन आपको धोखा देकर गए हैं, आपको छोड़कर गए हैं, अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो क्या वो आपके लिए लॉयल होंगे? क्या वो कुछ लेसन लेकर आए हैं आपके पास वापस से? क्या अब वो आपको धोखा नहीं देंगे? तो शुरू करेंगे रीडिंग को, लेकिन उससे पहले हम अपने पानी को चार्ज करेंगे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू असेंडेड मास्टर्स, प्लीज़ हेल्प करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें जिससे कि मुझे एक्यूरेट मैसेज मिले। थैंक यू। तो डियर फ्रेंड्स, पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि कुछ लोगों से रेजोनेट ना करें, और टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। और जेंडर फ्री रीडिंग है तो मेल फीमेल सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है इस रीडिंग को। और आप किसी भी जर्नी में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो, आपसे मैच जरूर करेगी। और ओपन माइंड होकर सुनिएगा, फन कीजिएगा, रीडिंग में एंजॉय करिएगा। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। देखते हैं कि वो पर्सन जो आपको छोड़ के गए थे, जिन्होंने आपको धोखा दिया था, अगर वो वापस आएंगे तो क्या वो आपको धोखा नहीं देंगे? क्या वो आपके लिए लॉयल रहेंगे? देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो ये मैसेज आ रहे हैं वो ये है कि जिस भी पर्सन ने आपको धोखा दिया है, अभी तो उनके मन में बहुत ही रिग्रेट है, इस चीज़ का गिल्ट है और दर्द भी है। दर्द इसलिए है कि आपने उनको शायद बहुत ज़्यादा प्यार किया था, आपने उनको बच्चों की तरह पैम्पर किया, उनको अधिक स्नेह दिया। जिस तरीके से लोग अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं, इस तरीके से आपने उस पर्सन का ख्याल रखा है। अपने से पहले आपने हमेशा उस पर्सन के बारे में सोचा है। तो यही चीज़ें हैं जो उस पर्सन को बार बार कचोट रही हैं। उनके दिल में बहुत रिग्रेट है, और उनको जब भी इन सब चीज़ों का ध्यान आता है तो वो अपने आप को बहुत गिल्ट फील करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। और यहाँ पर जो राशियाँ निकल कर आ रही हैं वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी राशि है। आपके पर्सन ने आपको अगर धोखा दिया है तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि आप ही उनके लिए वो पर्सन हो जो उनको उनकी लाइफ में एक आत्मिक खुशी दे सकता है, सच्ची खुशी दे सकता है। क्योंकि जहाँ भी उन्होंने कनेक्शन जोड़ा है अपना, या उनको जहाँ भी अभी ये डेस्टिनी ले गई है, वहाँ चीज़ें बिल्कुल अपोजिट हैं, उनके नेचर के विरुद्ध हैं। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने इस चीज़ को नहीं जज किया हो, नहीं देखा हो, लेकिन जब से उस पर्सन के साथ हैं या रही हैं और चीज़ों को फेस किया है, तब उनको रियलाइज़ हुआ है कि आप क्या थे और वो क्या हैं। क्योंकि दूर से तो हर रिश्ता अच्छा दिखता है, अगर पर्सन कभी कभी मिल रहा है तो उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ सामने आती हैं, बुराइयाँ नहीं आ पाती हैं। और बुराइयाँ किसी की तभी सामने आती हैं, तभी देख पाते हैं हम, जब वो पर्सन हमारे साथ रहने लगे और डेली हमारा उससे आमना सामना हो, तब हमें एक दूसरे की कमियां नज़र आती हैं। तो आपके पर्सन के साथ अभी वही सिचुएशन चल रही है। उनको ये लग रहा है कि जिसको उन्होंने सोना समझा था वो दरअसल पीतल है,
और जिसको उन्होंने पीतल समझ के ठुकरा दिया था वो एक खरा सोना था या खरा सोना है। उनको हमेशा इस चीज़ का रिग्रेट रहता है, दुख रहता है। वो इस दुख को किसी से कह नहीं पाते हैं, बस सिवाय गॉड के, डिवाइन के, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी इस बात पर कोई भरोसा भी नहीं करेगा। जिस तरीके से वो परिस्थितियाँ उन्होंने बनाई थी आपके साथ, आपके रिश्ते से निकलने के लिए किसी न किसी तरीके से, तो उन सब के चलते उनको ये एहसास हो रहा है कि कोई भी पर्सन अब उन पर बिलीव नहीं करेगा कि वो बदल चुके हैं, दिल से बदल चुके हैं। हालांकि प्रतिदिन उनको एक सबक मिल रहा है उस रिश्ते में, एक लेसन मिल रहा है जो आपकी पॉजिटिविटी जोड़ रहा है या आपके बारे में एक अच्छाई बताता है उनको। वो हर चीज़ को कंपेयर करते हैं उस पर्सन के साथ जिसके साथ वो अभी हैं। हाँ, ये बात सच है कि अगर ये पर्सन जो आपको छोड़ के गए हैं, अगर ये अपने कर्मा पूरे कर लेते हैं उस व्यक्ति के साथ रहकर, अगर इनको सारे लेसन मिल जाते हैं तो ये ज़रूर से बदल कर आएंगे पूरी तरह से। इनका जो आत्ममंथन चल रहा है वो यही चल रहा है कि इनके अंदर से बुराइयां निकल रही हैं। हो सकता है कि पहले आप इनको बड़ा प्यार दिखाते हो और ये आपके प्यार को टॉलरेट करते हों, आपसे झुंझला जाते हों, आपके प्यार को अनदेखा करते हों। उनको लगता हो कि ये सब बेवजह कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वही चीज़ें अब उनको तरसा रही हैं। वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि ज़िंदगी आपके साथ बेटर है। और ये जो फ्लेम दिख रही है आपको, देखिए एक ग्रीन ग्रीन रोशनी बन रही है फ्लेम के पास, ये उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। और जब हार्ट चक्रा ओपन होता है तो दिल में कहीं ना कहीं एक काइंडनेस आती है, उदारता आती है, और हम समझते हैं कि हमारे रिश्ते में हमने गलती कहाँ की है। तो अभी उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपके लिए, और अब उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार भी है। क्योंकि ये जो लौ है इसकी आप ब्राइटनेस देखिएगा, ये कितनी ऊंची जा रही है, ये देखिएगा। उनको अपनी गलतियों का एहसास बखूबी हो चुका है और वो कहीं ना कहीं परेशान हैं, तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, या तड़प रही हैं आपसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। वो आपको सारी बातें बता देना चाहती हैं, आपके आगे अपना दिल खोल के रख देना चाहती हैं। वो चीज़ों को और छुपाना नहीं चाहती या छुपाना नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि आप कुछ भी सोचो उनके बारे में, बट एक बार वो आपको अपना दिल खोल कर ज़रूर दिखाना चाहती हैं कि वो असल में अब क्या फ़ील करती हैं आपके लिए। डियर फ्रेंड्स, आज ये बहुत इमोशनल मैसेजेस आ रहे हैं। हो सकता है कि मेरी आवाज़ में कुछ डिफरेंसेस आ जाएं, तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। क्योंकि जब भी मैं एनर्जी पिक करती हूँ किसी भी पर्सन की जो बहुत दुखी है दिल से, तो मेरी आवाज़ थोड़ी सी कांपने लगती है या फिर मेरी आवाज़ चेंज हो जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ पर गौर मत कीजिएगा। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये पूरी तरह से विश्वास पात्र बन के आएंगे, टोटली चेंज होके आएंगे या आएंगी। क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ के सारे लेसन सीख लिए होंगे उस पर्सन के साथ जिसके साथ ये गई हैं या गए हैं। ये एक सिंक्रोनिसिटी है डियर फ्रेंड्स कि मैं इस कैंडल को ऊपर नीचे करती हूँ तो एक ग्रीन कलर का हार्ट बन रहा है, दिल बन रहा है। अगर आपको दिख रहा हो तो लाफिंग बुद्धा की मूर्ति के नीचे देखिए आप, एक ग्रीन कलर का हार्ट बन रहा है। तो ये साइन है कि आपके पर्सन का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, इसलिए वो बहुत व्याकुल हैं अभी आपसे बात करने के लिए, अपनी सिचुएशन बताने के लिए अधीर हैं। अब ये हार्ट इस साइड आ चुका है। अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं डियर फ्रेंड्स, तो प्लीज़ उनकी बातों को ध्यान से सुनिएगा, उनको समझने की कोशिश कीजिएगा।
क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। हर एक के अंदर कुछ न कुछ कमियां ज़रूर होती हैं, और बड़े दिल वाला व्यक्ति वही होता है जो सामने वाले की गलतियों को भुलाकर उसको एक और मौका दे जीवन में सुधार करने का। तो आई होप कि मेरे व्यूअर्स इतने अच्छे हैं, बड़े दिल वाले हैं कि वो ऐसा ज़रूर करेंगे कि अगर उनका कोई पार्टनर आ रहा है तो वो उसका मोस्ट वेलकम करेंगे। क्योंकि सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं। आपका अंतर्मन, आपकी सोल उनसे जुड़ी हुई है, और आपकी सोल के जुड़ने का यही कारण है कि आप दोनों एक आत्मा के बंधन में बंधे हुए हो, और इस चीज़ को दोनों ही फील करते हो, दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पाते हो। आपको भी अक्सर मन करता है कि आप भी उनके पास पहुंच जाओ और सारे सवालों के जवाब लो। उनका भी ये मन करता है कि वो बस हवा के घोड़े पर सवार होकर आपके पास आ जाएं, आपको सारी बातें बता दें, क्या फील करती हैं। आप अगर उनको माफ़ कर देंगे डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ ईश्वर भी आपसे बहुत प्रसन्न होंगे, एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे, क्योंकि भगवान खुद भी अपने बच्चों को माफ़ करते रहते हैं। तो ये रीडिंग का जो सार है वो यही है कि आपके जो भी पर्सन आपको धोखा देकर गए थे वो वापस ज़रूर आएंगे, और आए तो आपको उनको माफ़ कर देना है, उनको समझना है, उनकी बातों को सुनना है, क्योंकि माफ़ करने वाला हमेशा बड़ा होता है, और उदार हृदय वाला हमेशा ईश्वर से जुड़ा होता है, यूनिवर्स से जुड़ा होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की गॉड हमेशा हेल्प करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो। मुझे किसी की आवाज़ आई थी कि मैसेजेस भी चाहिए, तो निकाल लेते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इनके पर्सन क्या चैनल मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। थैंक यू, प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। आई होप काफ़ी निकल आए हैं। बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैं सोच रही हूँ कि कुछ निकाल दूँ। चलिए ठीक है, नहीं निकालती, मैं सारे ले लेती हूँ। तो पहला मैसेज है, यू कंप्लीट मी। तो आपके जो पर्सन आपको छोड़ के गए हैं, दूसरों के साथ बेशक वो हों, उनके साथ उन्होंने जैसे भी डील किया हो, जो भी सिचुएशन उनकी चल रही हो, उस चीज़ में उनको इनकम्प्लीटनेस फील होती है। उनको ये लगता है कि उनका एक दूसरा पार्ट है जो उनसे बिछड़ा हुआ है, और वही आपसे कह रहे हैं कि आप ही हो जो उनको कंप्लीट करते हो। आई लव द स्पेशल मेमोरीज वी हैव मेड टुगेदर। तो वो ये कह रही हैं आपकी पर्सन कि वो उन मेमोरीज़ को हमेशा याद करती हैं, और बहुत प्यार करती हैं उन यादों से जो उन्होंने आपके साथ गुजारी हैं, जो क्षण, जो पल, जो खुशियाँ उन्होंने आपके साथ गुजारी हैं, आपके साथ बिताए हैं, वो पल उनको बार बार रह रह कर याद आते हैं।
पहले हो सकता है कि उन्होंने आपकी खूबियों को नहीं समझा हो, लेकिन जब आपसे दूर गई हैं तो उन्होंने आपकी खूबियों को देखा है और समझा है कि आप परफेक्ट हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। तो वो कह रही हैं कि आई लव यू फॉर ऑल दैट यू आर। तो वो कह रही हैं कि आप जैसे भी हो, जो भी हो, वो आपको प्यार करती हैं, आप परफेक्ट हो उनके लिए। यू आर द लाइट ऑफ माई लाइफ। तो आपसे कह रही हैं कि आप उनकी जीवन का प्रकाश हो, लाइट हो उनकी लाइफ का। नेवर टॉक अबाउट ब्रेकअप्स। तो आपसे ये कह रही हैं कि बार बार ये मत कहिए कि मैं उनको छोड़ के गया हूँ या वो मुझे छोड़ गई हैं, क्योंकि यही बातें यूनिवर्स में जाती हैं और कई गुना वापस होकर वापस से आती हैं, मतलब बूमरैंग की तरह से वापस आती हैं। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना, हमारे वर्ड्स वही क्रिएट करते हैं जो हम बोलते हैं। तो आपको बार बार ब्रेकअप्स के बारे में नहीं बोलना है, आपको अपने मिलन के बारे में बोलना है और फिर यूनिवर्स आपके मिलन के लिए रास्ते बनाना शुरू कर देगी। यू होल्ड द की ऑफ माई हार्ट। तो आपसे कह रहे हैं कि, या कह रही हैं कि आपने उनकी दिल की चाबी ले रखी है या आपके पास है उनकी दिल की चाबी। यू फिल माई हार्ट विथ लव एंड जॉय। तो आपके साथ जो भी क्षण उन्होंने गुजारे हैं वो बहुत मेमोरियल हैं, बहुत अच्छे हैं, जिनको वो अक्सर याद करती हैं या करते हैं। ये सॉन्ग है, जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नज़र लौट के फिर आएगी। तो हो सकता है कि ये आप उनके लिए गा रहे हों या फिर वो आपके लिए गा रही हों कि आप कहाँ जाओगे, कहीं भी चले जाओ लेकिन घूम फिर कर आपको मेरे पास ही वापस आना है। देयर इज़ नो अदर मैन इन द वर्ल्ड लाइक यू। तो वो ये कह रही हैं कि आपके जैसा कोई भी पुरुष नहीं है दुनिया में, जैसे आप हो ऐसा कोई भी मेल पर्सन इस दुनिया में उनको अभी तक नहीं दिखा। आप में कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं, समझदारी है, काइंडनेस है, नर्चर हैं आप। ये खूबियाँ आपको दूसरों से अलग करती हैं। तुम बहुत समझदार हो। तो आपसे ये भी कह रही हैं कि आप बहुत समझदार हैं, आपने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, बहुत संभाल के रखा है, पैम्पर किया है। तो इस चीज़ को वो जानती हैं कि ये समझदार व्यक्ति ही कर सकता है, दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों को सम्मान देना। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है, इतनी समझदारी नहीं होती है कि वो अपने सामने वाले व्यक्ति को रिस्पेक्ट दे सकें। अब वो आपसे कह रही हैं, मेरा गुस्सा दिखता है बट मेरा प्यार नहीं दिखता। अब तो हो सकता है कि वो आप पर गुस्सा करती हों पहले, लेकिन आप ये कहते हो कि तुम बहुत गुस्सैल हो, बहुत गुस्सा करती हो। तो वो ये कह रही हैं आपसे कि आपको सिर्फ मेरा गुस्सा ही दिखता है, कभी मेरे प्यार के बारे में भी सोचा करिए, वो भी देखिए। यू आर ऑन इन अ मिलियन। यू आर वन। वन है लेकिन ये थोड़ा सा इसमें कुछ करेक्शन की प्रॉब्लम है। आप उनके लिए मिलियंस में वन एंड ओनली हैं। ये मैसेज है आपके लिए, देख लीजिए। ये सॉन्ग भेज रही हैं या भेज रहे हैं आपके पर्सन या आपकी फीमेल पार्टनर। वो कह रही हैं कि कह रही हैं या कह रहे हैं, आई लव व्हेन वी स्टे अप लेट टुगेदर। तो जब भी आप लोग देर तक रुकते थे, बातें करते थे, वो सब चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं, मेस्मराइज करते हैं, याद करते हैं। और अगला है कीप कम्युनिकेशन ओपन। तो वो कह रहे हैं कि बात करना शुरू करो, मैं बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, मन से गुस्सा निकाल दीजिएगा और क्षमा करना सीखिए। क्षमा बहुत अच्छा एक हमारे पास हथियार कह लें या फिर वेपन कह लें, जो या गुण कह लें। एक क्षमा करना दूसरों को एक बहुत अच्छा गुण है। और भगवान बुद्ध की तो ये खास आदत थी कि वो हर किसी को क्षमा कर देते थे। तो क्षमा करते रहिए दूसरों को और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, अपने दिल से बोझ उतारते रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आए तो वीडियोस को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं
आपके पास तुरंत से नोटिफिकेशंस पहुँचें। आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें, सुना हमें, इसके लिए हम दिल से आभारी हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।